हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान में। दोस्तों, रेलवे के एग्जाम में दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए अक्सर पूछ दिया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। दोस्तों, तो वीडियो का अंत जरूर देखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कहता है √0.5 के मान का पता लगाएं। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि √4 का वर्गमूल कितना होगा तो आप बड़ी आसानी से बोल देते हैं 2 होगा। अगर पूछा जाए √9 का वर्गमूल कितना निकलेगा तो आप बोल देते हैं 3 होगा। अगर पूछा जाए √25 का वर्गमूल कितना निकलेगा तो आप आसानी से बता देते हैं दोस्तों 5 होगा। लेकिन आपको ये पूछ दिया जाए कि √3 का वर्गमूल कितना होगा तो बताना कठिन हो जाता है। ऐसे संख्या को वर्गमूल निकालने के लिए इस संख्या के पहले या बाद वाले संख्या को हमें ढूंढना है दोस्तों, जिसका पूरा वर्गमूल निकलता हो। तो यहाँ पर देखिए 3 के बाद वाले संख्या को हम लेते हैं तो वह 4 है, लेकिन यहाँ पर 3 है दोस्तों। लिखना 3 था लेकिन यहाँ पर 4 लिखे हैं। यहाँ पर -1 करेंगे, यहाँ पर -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस पहले संख्या का वर्गमूल निकाल देंगे। तो अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा, माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर 1 है, 1 लिखेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ जो संख्या आया रहता है उसका 2 गुना से भाग देना होता है। जैसे 2 है तो 4, 3 है तो 6 से, 4 है तो 8 से, 5 है तो 10 से, ऐसे 2 गुना से भाग देना है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 है तो हमें 4 से भाग दे देंगे। चलिए यहाँ पर हम भाग देकर देखते हैं कितना आता है। 4 से भाग देंगे, देखिए नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और यहाँ 1 बढ़ा देंगे, 10 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो गया और इस 10 में से 8 गया, 2 बचा। यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे तो 4 5 6 20 हो गया दोस्तों। अब देखिए पूरा भाग चला गया। तो यहाँ कितना आ गया, 0.25। तो यहाँ पर हम देखिए 2 माइनस इसके जगह पर हम लिख देंगे 1/4 की जगह पर हम इस 0.25 को लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 0.25 होगा। जब इसको घटाएंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 1.75 आएगा दोस्तों, और यही आपका राइट आंसर है। तो √3 का वर्गमूल कितना निकल गया, 1.75। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि √17 का वर्गमूल कितना होगा तो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 17 जो दिया है इसके पहले वाले या बाद वाले ऐसे संख्या को ढूंढेंगे जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता हो। तो वो संख्या है दोस्तों 16, है ना। लेकिन लिखना 17 था। यहाँ पर क्या करेंगे, +1 कर देंगे और इस पहले संख्या का वर्गमूल निकाल देंगे। तो 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे। अब क्या करना है, यहाँ जो संख्या है तो उसको 2 गुने से भाग देना होता है। तो 4 है तो हम यहाँ 8 से भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं दोस्तों। भाग नहीं जा रहा है दोस्तों, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 शून्य बढ़ा देंगे, है ना। अब क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, है ना। 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 1 शून्य बढ़ जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 से चला गया, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से 20 में से 16 गया तो 4 बचेगा, 1 शून्य बढ़ेगा, 8 5 6 40, कितना हो गया, 40 हो गया दोस्तों। देखिए कितना आ गया, है ना, 0.125 आ गया। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं तो 4 + 0.125, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.125, और यही आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि √0.5 के मान का पता लगाएं। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.55। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5/10 लिख सकते हैं ऐसे वर्गमूल में, है ना। हम क्या करेंगे, इसमें 1 शून्य ऊपर नीचे में बढ़ा देंगे दोस्तों। तो यह हो जाएगा आपका 50 यहाँ से देखिए √50 यहाँ से देखिए 100 है, इसमें से 10 वर्गमूल निकल जाएगा बाहर। अब इस 50 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी ट्रिक से बताया था दोस्तों। तो चलिए निकाल देते हैं। 50 के हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें ऐसे संख्या को हम ढूंढेंगे दोस्तों, है ना। 50 के पहले या बाद वाले ऐसे संख्या को ढूंढेंगे जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता हो। तो वो है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर 49 है ना। लेकिन लिखना था 50। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे दोस्तों, और इस पहले वाले संख्या का वर्गमूल निकाल देंगे। तो 49 का वर्गमूल 7 निकलेगा, है ना। प्लस है तो प्लस निकालेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ जो संख्या रहता है उसको 2 गुने से भाग देना होता है। तो यहाँ पर हम 14 लिख देंगे। चलिए हम भाग देते हैं साइड में, है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 शून्य बढ़ा देंगे, फिर भी नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, है ना, 1 शून्य बढ़ा देंगे दोस्तों, है ना। तो ये 100 हो गया। अब देखिए 14 7 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसमें कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये 0 बढ़ा देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 14 एकम 14। तो यहाँ पर कितना बच गया, 6 बच गया, ये 60 हो गया, और 14 चौक 56, है ना। तो देखिए दोस्तों 3 अंक तक हमें निकाल लिया। तो कितना आ गया, 0714, है ना। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं तो हो जाएगा 7 प्लस, है ना, 0714, इसको जोड़ देंगे
तो ये हो जाएगा 70714 हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब इसको हम इस अंडर रूट 50 की जगह पर लिख सकते हैं, तो लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 7.0714 हो जाएगा दोस्तों, है ना। और बटे में कितना है 10 है, बटे में 10 है, यहाँ पर एक शून्य है तो ये 0.1 अंक इधर चला जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0.7073 अंक तक हमें लेना है। अगर आप चाहो तो आगे में एक शून्य बढ़ा सकते हो, लिख सकते हो, तो ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। तो ऑप्शन ए 0.707 आपका सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अंडर रूट 06 के मान का पता लगाएं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 0.6 दिया हुआ है, तो हम इसको 6/10 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। और अपने मन से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक शून्य बढ़ा देंगे दोस्तों, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 60 यहाँ पर हम 10 लिख सकते हैं दोस्तों। इस 100 में से 10 वर्गमूल निकलेगा, तो जो ट्रिक मैंने बताया दोस्तों, 60 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 60 का वर्गमूल निकालेंगे, तो हमें ऐसे संख्या को ढूंढना है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता हो 60 के बाद या पहले वाले। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 64, है ना, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे -4 करेंगे और इस संख्या का हम वर्गमूल निकाल देंगे। तो हम 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, -4 है ना। तो हम 4 लिखेंगे और यहाँ जो संख्या रहता है उसके 2 गुने से भाग देना होता है। तो हम 8 है तो 16 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब देखिए 4 एकम 4 और 4 चौक 16 हो गया। तो देखिए 8 माइनस 1/4 का मतलब होता है ना 0.25 होता है दोस्तों। हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे, 8 माइनस 0.25 करेंगे, तो यह हो जाएगा दोस्तों 7.75 हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम इस 60 का वर्गमूल है, इसको हम इस 60 की जगह पर लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7.75 हो जाएगा और बटे में कितना है 10 है ना। तो दोस्तों जीरो नीचे में 10 है, एक जीरो है, इसका मतलब ये 0.1 अंक इधर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.775 हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो देखिए लगभग आंसर आ गया है दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।